Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about an excellent SBI Life insurance product, that is SBI Life Smart Privilege Plan, which is specially designed for the Super HNI clients, Ultra HNI clients and NRI people. दोस्तों आज हम SBI Life का जो सबसे बेहतरीन प्लान है जहाँ पे एक्सेलेंट रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं और वहाँ पे चार्जेस भी बहुत कम है इस प्लान में, और ये प्लान सूट करेगा केवल और केवल HNI, अल्ट्रा HNI और NRI पर्सन्स के लिए। फ्रेंड्स, इस प्लान को लेने के लिए आपका एनुअल इनकम बेयर मिनिमम 10 लाख्स पर एनम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इस प्लान का जो प्रीमियम अमाउंट है वो है मिनिमम प्रीमियम 6 लाख रुपीज़ पर एनम, और अगर वो मंथली जाना चाहते हैं तो मिनिमम 50,000 पर मंथ, या फिर अगर हाफ ईयरली वो इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रुपीज़ 3 लाख हाफ ईयरली। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर कस्टमर का फाइनेंशियल स्टेटस 10 लाख एंड अबव का एनुअल इनकम अगर उनका मिनिमम नहीं है तो फिर वहाँ पे ये प्लान उनको सूट नहीं करेगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आइए इस प्लान के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान में कई फीचर्स हैं कि आपको थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। उसके अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि अगर आप चाहें तो इस प्लान में लिमिटेड प्रीमियम पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो रेगुलर प्रीमियम पेइंग का ऑप्शन भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसमें सिंगल प्रीमियम करके भी आप इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक यूलिप प्लान है, इसमें 11 डिफरेंट फंड्स है बेस्ड ऑन द कस्टमर्स रिस्क टेकिंग एपिटाइट, यानी कि जितना कस्टमर रिस्क ले सकते हैं, जितना अगर वो चाहते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न चाहते हैं तो वो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो बिना रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस प्लान में 11 डिफरेंट फंड्स है फ्रेंड्स। इस प्लान में एक यूनिक फीचर ये भी है कि इसमें आपको नो प्रीमियम एलोकेशन चार्ज फ्रॉम 6th पॉलिसी ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि 6th पॉलिसी ईयर से आपको कोई भी प्रीमियम एलोकेशन का चार्ज इस प्लान में नहीं रहेगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से इस पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी पूरे पॉलिसी के टर्म में कभी भी चार्ज नहीं किया जाएगा। एक और यूनिक फीचर इस प्लान में ये भी है कि इस प्लान में आपको लॉयल्टी एडिशंस 6th पॉलिसी ईयर से ही ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। अनलिमिटेड फ्री स्विचेस एंड अवेल टैक्स बेनिफिट्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे फीचर को हम आगे एक इलस्ट्रेशन के द्वारा भी समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आइए पहले एक बिजनेस इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ये इलस्ट्रेशन भी मैंने SBI लाइफ का जो वेबसाइट है, जो उन्होंने ब्रोचर दिया है SBI लाइफ स्मार्ट प्रिविलेज, उसी ब्रोचर में से ये मैंने बिजनेस इलस्ट्रेशन लिया है फ्रेंड्स। इस इलस्ट्रेशन में मिस्टर जैन, जो कि एज 30 ईयर्स, और उन्होंने चूज़ किया है रेगुलर पेइंग प्लान, और फ्रीक्वेंसी इन्होंने चूज़ की है ईयरली। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स, तो क्योंकि ये रेगुलर पेइंग प्लान है तो मिस्टर जैन ईयरली पेमेंट करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पॉलिसी टर्म है 20 ईयर्स और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि PPT 20 ईयर्स है। प्रीमियम इन्होंने चूज़ किया है 15 लाख रुपीज़ पर एनम। तो क्योंकि सम एश्योर्ड मिनिमम 10 टाइम्स होता है, तो यहाँ पे उनको डे 1 से इंश्योरेंस का कवरेज 1.5 CR का दिया जाएगा, यानी कि 1,50,00,000। सो फ्रेंड्स, मिस्टर जैन ने पे किया है 15 लाख रुपीज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो टोटल कंट्रीब्यूशन उनका हो गया है 3 करोड़ रुपीज़ ने इन्वेस्ट किया है। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स उनको क्या रिटर्न्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो अभी आप फिगर्स देख पाएंगे क्लियरली। सो फ्रेंड्स, अगर यही फंड वैल्यू मैच्योरिटी पर यानी कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स पॉलिसी टर्म
अगर 4% के हिसाब से उनको रिटर्न्स आए तो उनको मिलेगा 4,18,78,573 रुपीज़। और वही मैच्योरिटी अगर उनको 8% के हिसाब से मिले तो मिस्टर जैन को मिलेंगे 6,56,22,250 रुपीज़। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने वाली ये है कि जो SBI लाइफ के फंड्स हैं, जैसा कि अगर हम इक्विटी फ़ंड के बारे में चेक करें तो उन्होंने मोर देन 15% रिटर्न्स भी दिए हुए हैं, जिसको आप कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यूलिप्स और इक्विटी में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको हमेशा काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इक्विटी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना पड़ेगा। तो आइए फ्रेंड्स, दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं, जहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के बीच में अगर उनको कुछ हो जाता है, यानी कि उनकी अगर डेथ हो जाती है, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। अभी तक हमने जो देखा था वहाँ पे कस्टमर को हमने मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टर जैन अगर 10th पॉलिसी ईयर में उनका किसी कारणवश डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को वहाँ पे क्या अमाउंट मिलेगा ये देख लेते हैं। उन्होंने जैसा यहाँ पे एग्जांपल बताया था कि 15 लाख पर एनम वो पे कर रहे थे, तो 10 ईयर्स में उन्होंने पे किया 1.5 CR, यानी 1,50,00,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो अगर उनकी डेथ हो जाती है 10th पॉलिसी ईयर में तो उनकी नॉमिनी को मिलेगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, उनका डेथ बेनिफिट एज्यूम्ड रेट 4% के हिसाब से उनको 1,72,33,612 रुपीज़ मिलेगा। अगर वही रिटर्न्स उनको 8% के हिसाब से अगर हम एज्यूम करते हैं तो 2,14,63,925 रुपीज़ उनके नॉमिनी को पे किया जाएगा। फ्रेंड्स, फंड मैनेजमेंट चार्जेस के बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। FMC फंड मैनेजमेंट चार्जेस बेस्ड ऑन फंड जो आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। अगर आपने फ़ंड चूज़ किया है टॉप 300 फंड तो आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस 1.35% पर आनम, इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड 1.35% पर आनम। अगर आप इक्विटी फंड चूज़ करते हैं तो 1.35% पर आनम। ग्रोथ फंड के लिए आपको फंड मैनेजमेंट चार्जेस पे करना होगा 1.35% पर आनम। प्योर फंड मिड कैप फंड के लिए भी 1.35% पर आनम है। अगर आप बैलेंस फंड लेते हैं तो 1.25% पर आनम। बॉन्ड फंड के लिए केवल 1% पर आनम। इसी तरीके से कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के लिए 1.15% पर आनम। बॉन्ड ऑप्टिमाइज़र फंड 1.15% पर आनम। मनी मार्केट फंड के लिए आपको पे करना होगा 0.25% पर आनम। और अगर आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम भुगतान नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रीमियम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और आपका फ़ंड डिसकंटिन्यूशन फंड में चला जाएगा। तो आपको वहाँ पे करना होगा 0.50% पर आनम फॉर डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड। आइए फ्रेंड्स, एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी चेक कर लेते हैं। एज एट एंट्री फॉर रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पॉलिसी के लिए मिनिमम एज 8 ईयर्स होना चाहिए। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम एज 13 ईयर्स। मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 ईयर्स, यानी 55 ईयर्स के ऊपर जिनकी एज है वो ये पॉलिसी नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एज एट मैच्योरिटी, पॉलिसी को मैच्योर होने के लिए मिनिमम एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर शुड बी 18 ईयर्स। कम से कम एज उनकी 18 ईयर्स होना चाहिए जब मैच्योरिटी के टाइम पर। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 ईयर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान, लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान और आपको सिंगल प्रीमियम प्लान भी अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो रेगुलर पेइंग प्लान का पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर सकते हैं बिटवीन 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स बोथ इंक्लूसिव।
तो वहाँ पे आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेम एज पॉलिसी टर्म ही रहेगा। जैसा कि अगर आप 10 ईयर का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको 10 ईयर तक पॉलिसी का भुगतान करना होगा, यानी कि प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप 30 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लेते हैं रेगुलर प्लान में तो फिर आपको 30 ईयर्स तक रेगुलरली पे करना होगा। तो यहाँ पे आपका पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म सेम होगा फ्रेंड्स, उसे रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म कहा जाता है। उसके अलावा अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ करते हैं तो आपको ऑप्शन अवेलेबल है पॉलिसी टर्म 10 ईयर्स टू 30 ईयर्स बोथ इंक्लूसिव। यहाँ पे आपको मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 5 ईयर्स रहेगा और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म लेस 1 ईयर। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म ऑप्शन चूज़ करते हैं तो वहाँ पे अगर आप केवल 5 ईयर्स पे करके भी अगर आप चाहें तो पॉलिसी का टर्म 10 ईयर्स रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम अप टू 30 ईयर्स तक भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सिंगल प्रीमियम प्लान के लिए पॉलिसी का टर्म 5 ईयर्स से लेकर के अप टू 30 ईयर्स तक रह सकता है, जहाँ पे केवल वन टाइम पेमेंट करके आप इस पॉलिसी को यानी सिंगल प्रीमियम प्लान को भी ले सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, इस पॉलिसी का एक बहुत ही यूनिक फीचर है जिसको लॉयल्टी एडिशन कहा जाता है। और इस प्लान में जो लॉयल्टी एडिशन कैलकुलेट किया जाता है, जो परसेंटेज ऐड किया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसमें आपको 6th पॉलिसी ईयर, 10th पॉलिसी ईयर, 15th पॉलिसी ईयर, 20th पॉलिसी ईयर, 25th पॉलिसी ईयर और लास्ट में 30th पॉलिसी ईयर को ये लॉयल्टी एडिशन का एडिशन किया जाता है, यानी कि उसको ऐड किया जाता है दोस्तों। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो फ्रेंड्स, लॉयल्टी एडिशन कैलकुलेशन होता है एवरेज फंड वैल्यू ऑफ ओवर द लास्ट 12 मंथ्स, यानी कि लास्ट 12 महीने में जो भी फंड वैल्यू रहा है उसका एवरेज का परसेंटेज लॉयल्टी एडिशन की तरह ऐड किया जाता है फ्रॉम 6th पॉलिसी ईयर ऑनवर्ड्स। अगर हम बात करें तो 6th पॉलिसी ईयर में 1%, 10th पॉलिसी ईयर में 2.5%, 15th ईयर में 3.5%, 20th ईयर में 5%, 25th ईयर में 6% और 30th ईयर में 7% ऑफ द एवरेज फंड वैल्यू ऑफ लास्ट 12 पॉलिसी मंथ्स। इस तरीके से इसको एडिशन किया जाता है दोस्तों। ये दिखने में आपको 1%, 2% दिखेगा फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये एवरेज ऑफ फंड वैल्यू, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस केवल फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th पॉलिसी ईयर तक रहेंगे। 6th पॉलिसी ईयर से अगर आप कोई प्रीमियम पे करते हैं तो उस पर कोई प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं रहेगा। 1st to 5th ईयर आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्ज 2.5%। अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हैं तो आपको 2% का प्रीमियम एलोकेशन चार्ज पे करना होगा। इसी तरीके से आपको, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि कोई भी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में आपको हाई इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। चार्जेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी लो चार्जेस है व्हेन कंपेयर टू एनी अदर यूलिप प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी अगर आप चाहें तो मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। और अगर आप चाहें तो जब आपने 5 ईयर पेमेंट कंप्लीट कर दिया है उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी फंड वैल्यू है उसका अप टू 15% आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट विड्रॉल करके पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हैं तो भी वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। दैट मीन्स 6th पॉलिसी ईयर से ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और ये प्लान सूट करेगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है फ्रॉम SBI लाइफ। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. Please do support us with your likes and comments.